लोग सुन रहे थे कि माँ पार्वती जो है प्रश्न करती है भगवान शंकर से कि भगवान बताइए राम जी आखिर हैं कौन। हाँ? राम जी कौन है? एक तो कहा जाता है कि राम जी दशरथ के बेटे हैं, दूसरा कहा जाता है कि राम जी पार ब्रह्म परमात्मा है, और कुछ लोग कहते हैं कि पार ब्रह्म परमात्मा को न तो नाम है, न रूप है, न गुण है। और भगवान अवतार नहीं लेते, भगवान की मूर्ति नहीं होती, भगवान का नाम नहीं होता। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का नाम होता है, भगवान का रूप होता है, भगवान के अंदर गुण होते हैं, और भगवान हंसते हैं, भगवान रोते हैं, भगवान करुणा करते हैं। और अगर विचार करके देखिए, जितने रिलीजियस पंथ हैं, जो अपने को रिलीजन मानते हैं और जो अपने को मजहब कहते हैं, वो ऐसा ही कहते हैं भगवान के बारे में। और फिर क्या कहते हैं? एक बात और कहते हैं कि भगवान जो है कुछ नहीं करता, भगवान की कोई इच्छा नहीं होती, लेकिन भगवान ने संसार को बनाया। अच्छा, अगर उनसे पूछा जाए जब भगवान के अंदर कोई इच्छा नहीं है तो संसार बनाया क्यों फिर? तो दुनिया भर की बात करने लगते हैं, तब उल्टा पुल्टा करके समझाने लगते हैं, यहाँ लिखा है, वहाँ लिखा है, वहाँ लिखा है। अच्छा, तो एकदम पार्वती माता यही बात पूछ रही, भगवान सही क्या है आप बताइए। एक तो पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम हैं, और एक जो है राजा दशरथ के हैं। असली भगवान कौन है? सीधा सा सवाल है, थोड़ा सा घुमा के पूछा उन्होंने, लेकिन सवाल इतने हैं। और शंकर भगवान कहते हैं कि पार्वती सुनो, जो कहते हैं ना कि दशरथ के बेटे राम अलग हैं और पार ब्रह्म परमात्मा राम अलग हैं, जानते हो उन लोगों को भूत पकड़ा है। बातल भूत विबस मत वारे। अब भूत पकड़ लेता है तो लोग क्या करते हैं? कूदते हैं। और जब भूत पकड़ता है, जरा जिनको भूत पकड़ा है तो क्या कहते हैं? पहले काली माता आई, तो दुर्गा माता आई, तो भैरव बाबा आए, और जब एक लात मार के पूछिए तो कहते सब भाग गया। ड्रामा करते हैं सब, ड्रामा। कहा है जो ड्रामेबाज लोग हैं ना, ये कहते हैं। और कुछ लोगों ने उस जमाने में कहा भी, तुलसीदास के जमाने में कुछ लोगों ने कहा भी, क्या कहा? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। तो अब शंकर भगवान उन्हीं का जवाब दे रहे पूरे। बातल भूत, दोहा 115 के ऊपर देखेंगे। बातल भूत बिबस मतवारे, जे नहीं बोलही वचन विचारे। जब कोई दारू के नशा में हो जाता है ना, कभी सोच के बोलता है? एकदम उस सोच के नहीं बोलता है, कुछ भी बोलता है। तो जैसे दारू का नशा होता है ना, वैसे रिलीजन का और मजहब का नशा होता है। पागल हो जाते हैं लोग, समझते ही नहीं क्या बोल रहे हैं। और जब कुछ पूछ दीजिए तो तुरंत कहते आप हमारे धर्म की निंदा कर रहे हो, तुरंत कह देते। जिन कृत महा मोह मद माना, तीन कर कहा करिया नहीं काना। तो पार्वती जी ने पूछ दिया, भगवान तो क्या करें, किसकी बात को माने, क्या करें? कहा पार्वती, जो मायावी लोग हैं, अहंकारी लोग हैं, मोह में फंसे हुए हैं, मद पाना, दारू की तरह नशे में हैं, तिनकर कहा करे नहीं काना, उनकी बात को सुनिए ही मत, छोड़ दीजिए, भूल जाइए। अगर कहें भी तो एकदम बात लीजिए ही मत, क्योंकि ये सब नशेड़ी लोग हैं, नशेड़ी लोग हैं, फरसलाफ्त हैं। असनिज हृदय विचारी तजु संशय भजु राम पद। ऐसा विचार करके पार्वती एक काम करना चाहिए। कहा क्या?
कहा भजु राम पद, भगवान के पैरों की पूजा करिए। और सुनो गिरिराज कुमारी, भ्रमतम रवि कर बचन मम। यह जो मैं कह रहा हूं, यह सूर्य भगवान की तरह, रोशनी की तरह सब भ्रम खत्म हो जाएगा। भगवान क्या कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। का भगवान के दो रूप हैं। क्या रूप है? एक कहते हैं भगवान की मूर्ति नहीं होती, भगवान का नाम नहीं होता, भगवान के अंदर गुण नहीं होता। और एक कहते हैं भगवान की मूर्ति होती, भगवान का नाम होता है, भगवान का रूप होता है, और भगवान अपने भक्तों की बात सुन करके नीचे उतर आते हैं, अवतार होता है। और कुछ लोग सनातन धर्म का मजाक उड़ाने के लिए कहते हैं आपके भगवान तो जन्म लेते हैं, बच्चे की तरह रोते हैं। अरे भैया, तुम्हारे भगवान का हाथ है गोड़ मुंह नहीं तो रोएंगे कैसे? हमारे भगवान तो खेलते हैं हमारे साथ। लेकिन शंकर भगवान कहते हैं कि इसमें कोई फर्क नहीं। कहा कैसे नहीं फर्क है? कहा कैसे नहीं फर्क है? पूछा, कहा जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल बिनु जल हिम उपल बिलगन ही जैसे। अच्छा, आप किसी से पूछिए पानी और बर्फ में कुछ फर्क है? पानी, बर्फ भी पानी है और वही पानी बर्फ भी बन जाता है। पानी को आप हाथ से पकड़ेंगे, पकड़ाएगा? नहीं पकड़ाएगा। लेकिन वही पानी जब बर्फ बन जाएगा तो आप पकड़ लेंगे। ठीक। और पानी बनने से पहले क्या था? HO2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पानी बनता है। अच्छा, अब कोई कहे हाइड्रोजन ऑक्सीजन पानी ही है ना, उसे अपनी प्यास बुझा लो, कभी बुझेगा? नहीं बुझेगा। अच्छा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सब जगह है ना, तो भाई पानी तो सब जगह, हवा में भी पानी, वहीं से उठाओ पी लो। लेकिन वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब पानी बनता है तो हमारी प्यास बुझती है। तो वो भगवान जो निर्गुण निराकार है, ठीक है, कोई फर्क नहीं है, वह निर्गुण निराकार है। लेकिन जब वह एक रूप ले लेता है तब हमारा दुख सुनने लगता है, तो हमारी प्यास बुझाने लगता है, तो हमारी इच्छा पूरी करने लगता है। अच्छा, वही पानी अगर आप फ्रीज में रख दो तो बर्फ बन जाता है। तभी हम पानी को पकड़ नहीं सकते थे, अब क्या कर सकते हैं? अब हम पानी को पकड़ सकते हैं। तो वही भगवान जो निर्गुण निराकार था, निराकार का मतलब होता है नीर का आकार। नीर मतलब पानी, अब पानी के आकार का हो गया भगवान। ठीक, पानी के आकार का होने के बाद हमने अपने प्रेम की ठंडक उसे दी, पुकारा उसे, अब वो बर्फ बन गया। अब बर्फ बन गया तो क्या हुआ? हमने उसका हाथ पकड़ लिया, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, हम लोग रास्ते में चलने लगे, एक दूसरे को देखने लगे। यही है, कहा पार्वती जैसे पानी और बर्फ में कुछ फर्क नहीं होता, वैसे सगुण और निर्गुण में कुछ भी फर्क नहीं। अच्छा, लोग कहते अगुण। अच्छा, हमारे अनुभव में है अगुण। जब कहता हूं भगवान का अगुण रूप है तो बड़े बड़े विद्वान कहने सोचने लगते भगवान के अंदर कोई गुण नहीं, भगवान पढ़े लिखे नहीं है इसलिए अगुण नहीं। अगुण का मतलब है निर्गुण निराकार, सगुण का मतलब है सगुण साकार। अच्छा, कोई कुएं में पेटी में गिर जाए तो उसको कैसे निकालते थे? पहले रस्सी बनाते थे। हाँ, रस्सी बनाते थे, फिर रस्सी डाल देते थे, वो आदमी रस्सी को पकड़ लेता था, लोग निकाल लेते थे। तो गुण का मतलब होता है रस्सी। हम लोग कुएं में गिर गए हैं, भगवान अपने गुण की जो रस्सी है वो ला करके हमको आपको टांग देते हैं और हम आप पकड़ के निकल जाते हैं। तो भगवान की गुण की रस्सी क्या है? भगवान की कथा, भगवान के नाम का जप, नाम रूप लीला और धाम। तो शंकर भगवान ने कहा कि पार्वती अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि
पुराण बुध बेदा। अच्छा, बर्फ जब पानी बन जाए, अगर बर्फ पानी बन गया तो अगर आप मूर्ति बनाएंगे तो दूसरे ढंग का बनेगा ना, और आप बनाएंगे तो दूसरे ढंग, वो बनाएंगे तो दूसरे ढंग का बनेगा। तो ऐसे भगवान हैं, भगवान अपने भक्तों के अनुसार रूप ले लेते हैं। और यह जो मजाक उड़ाते हैं ना हिंदू धर्म का, बड़े देवी देवता है, वो समझते नहीं। अच्छा, क्यों नहीं समझते? उसका कारण है। कारण यह है, अगर किसी को सनातन हिंदू धर्म को समझना है, पूरी तरह से समझना है, तो पहले उसे हिंदू के घर में पैदा होना पड़ेगा और फिर उसके साथ जीना पड़ेगा, फिर शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, तो सनातन हिंदू धर्म को समझ सकता है। नहीं तो सनातन हिंदू धर्म को समझना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि किताब पढ़ लिए और भगवान को समझ गए। ऐसा नहीं है, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। जिसको आज तक विज्ञान नहीं समझ पाया, तो हमारे आपकी बस की इतनी जल्दी बात नहीं है, लोग इतना जल्दी समझना चाहते हैं, तो इसीलिए बहस होती है। तो भगवान ने कहा इसमें कोई भेद नहीं है। हाँ, तो कहा भगवान श्री राम, राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह निसालवलेसा सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं तह पुनि बे ज्ञान बिहाना। भगवान कौन है? सहज प्रकाश रूप भगवाना। अच्छा, रात होती है, अगर हम इसको देखना चाहते तो कैसे देखेंगे? लाइट जलाएंगे तो देखेंगे ना, क्योंकि इसके अंदर इसका अपना प्रकाश नहीं है। ठीक, अगर इसमें अपना प्रकाश हो तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है देखने के लिए। ठीक, लेकिन एक चीज की जरूरत है, आंख की। अगर इसमें लाइट हो और हमारे पास आंखें ही न हो तो भी नहीं देख पाएंगे। तो भगवान के अंदर प्रकाश तो है, कैसे है? सहज प्रकाश रूप भगवान। वो सहज प्रकाश है, साक्षात प्रकाश रूप है। उनको देखने के लिए किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है। आपको आंख की जरूरत है। और कैसी आंख की जरूरत है? दो आंख की जरूरत है, भगवान का नाम जप और विश्वास। अच्छा, शंकर भगवान कौन है? विश्वास। ठीक, और पार्वती जी कौन है? श्रद्धा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भवानी क्या है? श्रद्धा है। और शंकर भगवान कौन है? विश्वास। तो भगवान को देखने के लिए दो चीज की जरूरत है, दो आंख की। कौन सी आंख? श्रद्धा और विश्वास। तो भगवान को देख लेगा, अगर नहीं है तो नहीं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। अगर ये दोनों नहीं है तो भगवान दर्शन नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो उनके अंदर प्रकाश है। हरस विषाद ज्ञानय ज्ञाना जीव धर्मय ही मितय अभिमाना। खुश होना, ठीक, दुखी हो जाना। कुछ अच्छा हुआ तो हम क्या होते हैं? बड़े खुश हो जाते हैं। कुछ खराब हुआ तो मन एकदम गिर जाता है। हाँ? कुछ ज्ञान पता चल गया तो ज्ञानी मानने लगते हैं, और नहीं पता चला तो अज्ञानी है। ये सब किसका स्वभाव है? यह जीव इसी को कहते हैं। यह जीव का धर्म है। भगवान के पास न तो हर्ष है, न तो दुख है, न ज्ञान है, न अज्ञान है। तो भगवान के पास है क्या फिर? जो आनंद सिंधु सुख राशि से करते त्रय लोक सुपासी। भगवान आनंद है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं? अगर कुछ बढ़िया चीज खाने को मिल जाए तो हम कहते बड़े आनंद में। आनंद वो नहीं है, वो सुख है।
आज सुख है कल दुख होगा। और जब आनंद में रहेंगे तो भोजन मिला तो भी आनंद में है, नहीं मिला तो भी आनंद। ये फर्क है। सुख आनंद नहीं है। आनंद एकदम एकदम दूसरी बात है और सुख एकदम दूसरी बात है। सुख जो है कैसे मिलता है? बाहर की चीज से हमें सुख मिलता है और आनंद तो हमारे अंदर क्या होता है? प्रकट होता है। बढ़िया बिस्तर मिला, अच्छी नींद आई तो कहे बड़े सुख से सोए। एक दिन बिस्तर ठीक नहीं मिला, नहीं ठीक सोआ, बड़ा दुख मिला। और जब आनंद है तो जमीन पर भी उसी तरह सोए और बिस्तर पर भी उसी तरह सोए, उसे आनंद कहते हैं। आनंद हमारे अंदर की चीज है और सुख जो है बाहरी चीज है। जो संसार की वस्तुओं से हमें कुछ मिल जाता है उसे हम सुख कहते हैं। जो हमारे अंदर प्रकट होता है उसे आनंद कहा जाता है। तहरस विषाद ज्ञानय ज्ञाना जीव धर्मय ही मितय अभिमाना। और ये तो जीव का धर्म हुआ। अब भगवान कैसे हैं? राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। राम जी ब्रह्म है और पूरे संसार में व्याप्त है। और कैसे है? आनंद तो अभी बात कर रहे थे ना, परमानंद है। सभी पुराणों में उनकी बातें कही गई हैं और सारा संसार उनको जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कही शिव नायो मात। किसको प्रणाम करे शंकर भगवान? जो पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, जो पुरुष प्रसिद्ध है। कहाँ पर? पुराणों में। हाँ, सब पुराणों में 18 पुराण है ना, और सब पुराण उठाएंगे तो सभी पुराणों में भगवान राम जी की कथा लिखी है। तो पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि। प्रकाश के निधि, निधि मतलब खजाना है, पावर हाउस है। ठीक है? लाइट हमारे घर आती है, कहां से आती है? एनर्जी सेंट्रल से आती है। ठीक है? तो भगवान क्या है? एनर्जी सेंट्रल है और लाइट हमारे घर में बढ़ती है ना, लेकिन आती है वहां से। तो हम जो चल रहे, बोल रहे, जो देख रहे, जो बात कर रहे हैं, एक शक्ति कहाँ से आ रही है? सेंट्रल से आ रही है। सेंट्रल कौन है? भगवान श्री राम। हाँ? और वही भगवान श्री राम जो सारे संसार की एनर्जी है, प्रकाश रूप है, वही रघुकुल के मणि हैं, राजा दशरथ के बेटे हैं। ऐसा कह करके भगवान शंकर ने प्रणाम किया। इसका मतलब जो दशरथ जी के राम हैं और जो पार ब्रह्म परमात्मा राम हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है, वही हैं। तो पार्वती जी ने प्रश्न किया, भगवान बड़ी बातें लोग कहते हैं उल्टी सीधी। कनिज भ्रम नहीं समूझहि अज्ञानी प्रभु परमोह धरहि जड़ प्राणी। कहा लोग इसलिए नहीं समझ पाते पार्वती कि जो अपनी अज्ञानता है वह भगवान पर रखते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर हम भगवान के बारे में फैसला करने जाएंगे तो इसका मतलब हम भगवान से बड़े हैं तब ना फैसला कर रहे हैं। जो भगवान से बड़ा होगा वही भगवान के बारे में फैसला कर सकता है। जो भगवान से छोटा है वो कभी फैसला नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो भगवान को समझ ही नहीं पाएगा। लेकिन लोग दूसरे को समझाते रहते हैं, भगवान ऐसा है, भगवान ऐसे है, भगवान ऐसे है, एक किताब में लिखा है, वो किताब में लिखा है। कहा यह हमारे अपने। अच्छा लोग कहते हैं अच्छा भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता, कहते ना,
मैं तो इतना बार जप किया, भगवान आए नहीं। लीजिए, कहते हैं लोग। अच्छा, भगवान है तो मेरे ऊपर तो इतना दुख पड़ा, भगवान सुने क्यों नहीं? इसका मतलब भगवान नहीं। एक ने कहा भगवान अगर है तो मेरी मां मरी क्यों? लीजिए, तो जो हमारे अपने मन का भ्रम है वह हम भगवान पर रखते हैं, फिर भगवान को समझ नहीं पाते। जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं, बादल ऐसे जाता है ना, बादल ऐसे जाता है और सूरज को ढक लेता है, तो लोग क्या कहते हैं, सूरज डूब गया। सूरज डूबता नहीं, बादल उसके सामने आ गया। तो हमारे आपके अज्ञानता का बादल आ जाता है, तो कहते नहीं भगवान है ही नहीं, भगवान है ही नहीं। चितव ज्वलन लोचन अंगुल लाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाए। उमा राम बिस इकय समोहा, नभत मधुम धूरी जिम सोहा। अच्छा, जो आकाश है, शंकर भगवान प्रश्न करते हैं, अच्छा जो आकाश है ऊपर, वहां धुआं है? कुछ नहीं है, धुआं थोड़ी है। लेकिन आकाश जब देखिए तो लगता है धुआं धुआं उड़ रहा है ऊपर, ब्लू दिखाई पड़ता है ना, लेकिन वहां ब्लू है? कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। और लोग कहते नहीं आकाश तो ब्लू है, कुछ नहीं है, वो हमारी अज्ञानता है। आकाश कुछ है ही नहीं। हाँ, वो भ्रम है, हमारी आंख का भ्रम होता है, क्योंकि हमारी आंख वहां तक देख नहीं पा रही ना। जब वहां पहुंच जाओगे तो और ऊपर दिखाई पड़ेगा, और ऊपर दिखाई, वहां कुछ नहीं है। वो हमारी आंख का भ्रम होता है, हमारी आंख का दोष है कि वहां तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए अब ब्लू देखने लगती है। तो वैसे ही भगवान के बारे में भी है, हम नहीं देख पाते तो कहते हैं नहीं ये तो कुछ है, कुछ अलग चीज है। अच्छा, कभी कभी आंख ऐसे दबाइए और चंद्रमा को देखिए, तो चंद्रमा आपको दो दिखाई पड़ता है, ठीक? लेकिन चंद्रमा दो होता है? रहता तो कि नहीं। होता क्या है, हम आंख को जब दबाते हैं तो दोष यहाँ होता है, लेकिन चंद्रमा दो दिखाई पड़ता है। वैसे ही दोष यहाँ है, हमारे मन में है, हमारी सोच में है, और हम भगवान को दोष लगाते हैं। बस इतने भर। चितव ज्वलोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाए। चंद्रमा दो नहीं होता ना, एक ही होता है, लेकिन हमारी आंख दब गई है, इस नाते वह दो दिखाई पड़ता है। वैसे ही हम अपनी अज्ञानता का दोष भगवान पर रखता है जीव, फिर भगवान के बारे में संशय करता है और सवाल करता है। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू, यह जो सारा संसार है, इसमें जो प्रकाश दिखाई पड़ता है, जो सजीवता दिखाई पड़ती है, यह इसका अपना कुछ नहीं है, यह भगवान का ही स्वरूप है, भगवान के नाते ही दिखाई पड़ता है। और भगवान कैसे है? बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काना, कर बिन करई कर्म विधि नाना। एक बार एक मंदिर में गया, हालैंड में ही, तो वहाँ एक बड़े हुआ कि बहुत बड़े विद्वान आए हैं, तो मैं सोचा अच्छा चले मैं भी कथा सुनूं, विद्वान आए हैं। तो बात हुई तो कहे कि मैं भगवान का अवतार नहीं मानता हूँ,
और मैं निर्गुण निराकार में विश्वास करता हूँ। ठीक, तो मैंने देखा वो मूर्ति को ढक दिया गया और मूर्ति के सामने उनकी कुर्सी रखी गई और उनके भगत लोग जुटे और महाराज जी कथा कहने लगे, निर्गुण निराकार और मूर्ति में विश्वास। उसके बाद उन्होंने यही चौपाई गाई, कहा कि भगवान जानते हो कैसा है? तो लोगों ने कहा महाराज कहिए। तो यही चौपाई गाई, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिन कर करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। बड़े अच्छे ढंग से गाए वो। फिर मैंने सवाल करने की बारी आई तो मैंने आपसे कहा महाराज एक जो गा रहे थे कहाँ लिखा है? कहा रामचरितमानस में लिखा है और कितना बढ़िया लिखा है, जो मैं कह रहा हूँ यही बात लिखा है। हम कहा किसने लिखा है? कहा तुलसीदास ने लिखा है। तो हम कहा तुलसीदास मानते थे कि राम जी का अवतार होता है, रामचरितमानस में भगवान का अवतार भी कराते हैं वो। कहे हाँ उससे मुझसे मतलब नहीं, जितना मेरे मतलब की चीज है मैं निकाल लेता हूँ, उसके बाद में बेकार समझता हूँ। हम कहा बस महाराज यही तमाम लोगों की यही हालत है, बिना पूरा सिद्धांत समझे किसी के और उसकी बातें निकाल निकाल के अपने मतलब की जनता को समझाना, यह मूर्ख बनाना है। फिर तो लंबी कहानी हुई। वो कहे कि आप करीब 20-30 बरस की बात, 30 बरस, तो उस समय मेरी उम्र 22-23 बरस थी। मैं पास हालैंड आया तो कहे महाराज, कहे आप पंडित जी हैं? मैंने सुना। कहा हाँ मैं पंडित जी। कहे आइए मैं आपको भगवान का दर्शन करा दूंगा। फिर लंबी कहानी है कि किस तरह उन्होंने भगवान का दर्शन कराया मुझे। कहा धन्य है आप। तो ऐसे बहुत लोग मिलते हैं जो रामचरितमानस की चौपाई को अपने ढंग से बदल लेते हैं और बदल करके जनता पढ़ती नहीं तो उसको कुछ भी सुना देते हैं। तो शंकर भगवान क्या कहते हैं? भगवान का अवतार होता है, भगवान का रूप है, दशरथ जी के बेटे हैं। लेकिन भगवान है कैसे? उनके पास पैर नहीं है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। भगवान के पैर नहीं है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, क्या कि जब भक्त पुकारते हैं तो भगवान एक पैर से नहीं 1000 पैर लेके आते हैं। रावण को मारने के लिए आए ना, ठीक, लेकिन पैर नहीं है। लेकिन अगर भक्त की जरूरत होगी तो 1000 पैर से आएंगे। और सुनई बिनु काना, कान नहीं है भगवान को, लेकिन जब भक्त पुकारता है उनको तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। फिर 1000 कान करके भगवान जो हजारों कान से अपने भक्त की बात सुनते हैं। कर बिनु करई, हाथ नहीं है, कर बिनु हाथ नहीं है। लेकिन जब भक्तों को जरूरत पड़ती है तो भगवान हजारों हाथ करके आकर के ले करके अवतार रूप में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। मुख नहीं है, आनन रहित सकल रस भोगी। मुख नहीं है उनको। जब मुख नहीं है तो खाएंगे कैसे? तो स्वाद भी नहीं जानेंगे। लेकिन जब भक्त कोई उनको पुकारता है सबरी की तरह तो जूठा फल भी उनको मीठा लगने लगता है। ठीक, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। उनके पास मुंह नहीं है, लेकिन पार्वती सारा शास्त्र समझा जाते हैं और इस तरह से समझाते हैं कि सबरी भी समझ जाती है, जिसको अनपढ़ माना जाता है। सुग्रीव भी समझ जाता है, जिसे बानर समझा जाता है। विभीषण भी समझ जाता है, जिसे राक्षस माना जाता है। बिनु बानी बकता बड़ जोगी। आंख नहीं है, लेकिन अपने भक्तों को दर्शन दे भी देते हैं और भक्तों को देख भी लेते हैं, दर्शन कर भी लेते हैं। जेहि मिगा वही वेद बुध, जाहि धरई मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जिनको हाथ नहीं, पैर नहीं, मुंह नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, शरीर नहीं, वही भगवान भक्तों के हित के लिए दशरथ के यहाँ प्रकट हुए।
और सबसे बड़ी बात कही कि काशी अमरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊ विशोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतरयामी। और कहते पार्वती सुनिए, जब काशी में कोई मरने लगता है तो भगवान शंकर क्या करते हैं? जाके उसके कान में कहते हैं राम बोलो। वह जीव बोले या न बोले उससे मुक्ति मिल जाती है। और किसको? जो महापापी है उसको भी। यह नियम है, इसीलिए काशी में लोग मरने के लिए जाते हैं। ठीक है, काशी में लोग मरने के लिए जाते हैं। मुमुक्षु भवन है, जाइए वहां नंबर, रजिस्टर में नंबर लिखाना पड़ता है कि कब एक कमरा खाली होगा तो कब आप आएंगे, मरने का अपना इंतजार करेंगे। मुमुक्षु भवन है, वो इसीलिए जाते हैं काशी में कि जब प्राण निकलेगा तो भगवान शंकर आएंगे, हमारे कान में राम कहेंगे और हमें मुक्ति मिल जाएगी। कभी जाइए पर। और वो जो संत रहते हैं वहां, या जो लोग रहते मुमुक्षु भवन में या काशी में, वो काशी छोड़ के बाहर नहीं जाते, उसी में घूमेंगे। पता नहीं बाहर जाए और शरीर छूट जाए तो शंकर भगवान राम राम नहीं कहेंगे। तो शंकर भगवान कहते हैं पार्वती, जब काशी में कोई जीव मरता है तो मैं उन्हीं राम का नाम उनके कान में बताता हूं। कौन से राम के नाम? जो दशरथ के बेटे हैं। जो सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतरयामी। जो दशरथ के बेटे हैं, सोई दशरथ सुत, उन्हीं का नाम मैं बताता हूँ। तो इसका मतलब दशरथ के बेटे राम और पार ब्रह्म परमात्मा राम में कोई फर्क नहीं है। निर्गुण निराकार। हवा, हवा जानते हैं ना? हवा, अच्छा एक हवा यहाँ है, एक हवा हमारे आवतों के बांती में भी है। ठीक, अच्छा इस हवा से हमारी आवतों की बांती चल सकती है? नहीं चल सकती। उसको एक मशीन से हम उसमें भरते हैं, तो जब भरते हैं तो उस हवा का भी एक रूप बन जाता है, गोला, उस टायर में, उस बांती में, फिर गाड़ी चलती है। तो अभी जो ये हवा है इससे गाड़ी नहीं चलती, इसको कैसे? एक मशीन से हम भरते हैं बांती में, फिर गाड़ी चलने लगती है, तो उसका भी एक रूप बनता है, गोला। तो जितना अरूप चीज है वो हमारे काम की नहीं है जब तक रूप नहीं लेगा। चाहे पानी हो, चाहे हवा हो, चाहे आकाश हो, चाहे अग्नि हो। अग्नि तो सब जगह है, हम भोजन पका लेंगे लकड़ी पर रख करके। लकड़ी में अग्नि है ना, तो ठीक है, चावल पानी रख देते हैं लकड़ी पर, पको। पकेगा कभी नहीं, उसको अग्नि में से उसको प्रकट करना पड़ेगा, लकड़ी में से अग्नि को प्रकट करना पड़ेगा, तो भोजन पकेगा, तो भोजन खाएंगे, तो जाकर के हमारी भूख मिटेगी। तो भगवान तो सब जगह है, जब तक प्रकट नहीं होंगे तब तक हमारा आपका दुख नहीं मिटेगा। तो वही भगवान जो सब जगह हैं, दशरथ के यहाँ जन्म लेते हैं, उनका नाम राम है। तो हे पार्वती, उन्हीं दशरथ पुत्र राम का नाम लेकर के मैं जीव को मुक्त करता हूँ। तो सुनी शिव के भ्रम भंजन बचना, मिटी गय सब कुत रक कय रचना। जब भगवान ने ऐसे समझाया तो पार्वती का जितना कुतर्क था सब खत्म हो गया। देखिए बड़ा अच्छी बात करते हैं कुतर्क। ये जो आते हैं भगवान के बारे में बहस करते हैं और सनातन धर्म की निंदा करते हैं, कुतर्की हैं, तर्की नहीं है। तर्की मतलब जो तर्क करे, जो समझना चाहे भगवान को, उसको आप समझाएंगे तो मान लेगा। और जो कुतर्की है, आप चाहे जैसे समझाइए, नहीं मैं नहीं मानता, नहीं मानते तो घर जाओ। और यहाँ क्या हुआ? पार्वती जी के मन की सारी शंका मिट गई, एकदम मिट गई, मिट गई।
और क्या हुआ? भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति दारुण संभावना मीति। सब भगवान के प्रति पार्वती के मन में प्रेम पैदा हो गया, भक्ति पैदा हो गया। अब भगवान कथा सुनाते हैं। सुनि शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल, कहा भुसुंडी बखानी सुना बिहग नायक गरुण। कहा पार्वती अब कथा सुनो। अच्छा, एक बड़ी अच्छी बात देखेंगे कथा में। कथा कैसे शुरू हुई? भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य से पूछा कथा कहिए, ठीक। और याज्ञवल्क्य जी शंकर भगवान की कथा सुनाने लगे। और शंकर भगवान की जब बारी आई कथा कहने की तो शंकर भगवान ने क्या कहा कि पार्वती वो कथा सुनो। कहा कौन सी? कहा जो कथा काकभुसुंडी ने गरुड़ जी को सुनाई। यह नहीं कहा कि जो मैंने बनाई, अपना नाम नहीं। अच्छा, हम एक लाइन लिख लेते हैं तो कहते मैंने लिखा है, ठीक है, ऐसे होता है ना। एक लाइन कहीं अगर लिख ले ये मेरा है। और एक याज्ञवल्क्य जी जैसे संत ने कहा नहीं ये शंकर भगवान का है, और शंकर भगवान ने कहा नहीं नहीं ये गरुड़ जी का है। और गरुड़ जी से अगर काकभुसुंडी से पूछा जाए तो आपको कहाँ मिला, तो कह देंगे नहीं तो शंकर भगवान ने मुझे बताया। लीजिए, सब एक दूसरे को सम्मान देते हैं। और सो संवाद उदार जेहि विधि भाई आगे कहब, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ, हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहु उमा सादर सुनहु। उसके बाद क्या कहते हैं? अपनी जितनी मेरी बुद्धि है उतने बता पाऊंगा। और जीव क्या कहता है? मनुष्य क्या कहता है? हम सब जानते हैं, सब बता देंगे। और शंकर भगवान कहते नहीं नहीं जितनी मेरी मति है बस उतने बताऊंगा। और क्या कहते हैं? सुनी गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निग मागम गाए, हरि अवतार हे तुझे ही होए, इदमिथ्यम कही जाय न सोए। अच्छा, भगवान का अवतार क्यों होता है? एक किसी से कहेगा तो कहेगा अच्छा जब होई धर्म की हानि, जब धर्म का नुकसान होने लगता है भगवान अवतार लेते हैं। और फिर किसी से पूछेगा तो कहे नहीं नहीं वो तो मनु और शत्रुपा तपस्या किए थे इसलिए भगवान का अवतार हुआ। अच्छा, तीसरे से कहेंगे नहीं नहीं रावण ने तो वरदान मांगा था कि बानर और मनुष्य दो से ही मरू, तो इसलिए भगवान का अवतार हुआ। तीसरे से पूछे नहीं नहीं नारद जी ने श्राप दिया था। अब भगवान से पूछा जाए तो आपने किस लिए अवतार लिया? भगवान कहते हैं विभीषण मैंने तुम्हारे लिए अवतार लिया। लीजिए, ठीक है ना। तो भगवान किस लिए अवतार लेते हैं ये कहना बहुत मुश्किल है। कोई एक कारण हो तो कहा जाए। हरि अवतार हेतु जेहि होई इद मिथ्यम, इसीलिए भगवान ने अवतार लिया, ये कहना मुश्किल है। कही जाई न सोई। राम अतर्क मुद्धिमम बानी, मत हमार अस सुनहु सयानी, तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहीं सुमति अनुमाना। कहा लेकिन मेरे समझ से जो मैं कहता हूं पार्वती सुनिए। जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़हि असुर अधमय अभिमानी। कहा जब जब होई धर्म कई हानि, और बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। कहा जब राक्षस पैदा हो जाते हैं और धर्म की हानि होने लगती है तो राक्षस कौन है? अब देखिए,
जो अभिमानी है वो उसी के अंदर राक्षसी गुण, जिसका अभिमान। और करते क्या अभिमानी व्यक्ति, करते क्या है, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। अच्छा, वो लोग करते क्या है, किसी को कैसे कहेंगे राक्षस है, कैसे मानेगा, राक्षस के सिंह होती है। अच्छा, जो इस्लाम और क्रिश्चियन का विचार है उसमें आता है कि शैतान के अंदर सिंह होती है, शैतान राक्षस नहीं है। ठीक है, राक्षस एक जाति है, एक स्वभाव है, वो भी मनुष्य की तरह ही है। उनको कोई सिंह नहीं, ऐसा नहीं कि बड़े बड़े दांत निकले हैं और जैसा बताया जाता है, ऐसा कुछ नहीं। रावण कितना सुंदर था, रावण बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था, जितने सुंदरता में कहीं कम नहीं था राम जी से वो। अच्छा, विद्या में कम था नहीं, कहीं कम नहीं था। वेद राम जी पढ़ते थे, वो भी पढ़ता था। राम जी चंदन लगाते, वो भी चंदन लगाता था। राम जी जनेऊ पहनते, वो भी जनेऊ पहनता था। कहीं कम था उनसे नहीं ना। तो कहा राक्षस का स्वभाव क्या है, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी। एक तो देवताओं का अपमान करे, अरे ये देवी देवता ऐसे हैं तो वैसे हैं, तमाम तरह की बातें बिना समझे बिना जाने करना। गाय को माने माने, हमारे धर्मशास्त्र में, अच्छा यूरोप के लोग क्या कहते हैं, कू इज हेलक फॉर हिंदूज, यही शब्द हम सुनते हैं ना। ऐसा नहीं है, कू इज हेलक फॉर इधरी। क्यों हेलक है, हेलक किसे कहते हैं, पहले इसे सोचना है। किसे कहेंगे कि ये आदमी हेलक है, जो संसार को कुछ देता है उसी को हेलक माना जाता है। क्या देता है, खाने को दे, विद्या दे, ज्ञान दे, सुख दे, उसी को हेलक माना जाता है। यही है हेलक। किसे कहेंगे आप, होली मैन किसे कहेंगे, जो ज्ञान है, साधु सब। हाँ, ज्ञान तो है, धन तो हमारे पास बहुत है, लेकिन देता किसी को नहीं। ज्ञान तो बहुत है, ज्ञान है जो बांटे, ज्ञान जुटाए और ज्ञान को बांटे, धन को जुटाए और धन को बांटे, शांति को खोजे और शांति को लोगों का रास्ता बताए, भगवान का रास्ता दिखाए, उसे हेलक कहा जाता है। जो अपनी वस्तु अपने लिए न रखे, संसार को बांटे, उसे हेलक कहा जाता है। लेकिन गाय क्या करती है, वो दूध अपने लिए रखती है नहीं। हम जन्म से लेकर के मृत्यु तक गाय का दूध पीते हैं, ठीक। अच्छा, माँ का दूध कितने दिन पीते हैं, 4 बरस तक। मैं खुल के कहता हूं, मैं 6 बरस का था तब तक माँ का दूध पीता था। मैं बहुत सौभाग्यशाली था इस मामले में। मेरी माँ बताती थी, मुझे तो याद नहीं, मैं 6 बरस का हो गया था तो उसके बाद मेरी बहन पैदा हुई, तब तक मैं ही माँ का दुलरुआ था, मैं ही दूध पीता था, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन गाय का दूध मैं पैदा हुआ तब पीता था, अब पीता हूँ, आने वाले समय में पीता रहूंगा, शायद दूध पी के मरूंगा भी, ठीक है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक गाय हमारी सेवा करती है। तो गाय से ज्यादा हेलक कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। और केवल मैं नहीं पीता, संसार के सब लोग पीते हैं, सभी गाय का दूध। इसलिए गाय को बचाना परम धर्म है। केवल मेरे लिए नहीं, केवल आपके लिए नहीं, संसार के सब लोगों के लिए गाय बचाना। अगर हम दूध नहीं पीते हैं तो पाप करते हैं, ठीक है। अगर हम दूध पीते हैं तो पुण्य करते हैं। दूध पीने से पुण्य मिलता है और दूध पीने से, न पीने से पाप मिलता है।
अच्छा, अब कहेंगे दूध पीने से तो एलर्जी मिलता है, होता है ना? एलर्जी क्यों होता है? क्योंकि हमने गाय को जो खिलाया जाता है उसको खिलाना बंद कर दिया। गाय क्या खाती है? घास खाती है। और गाय को हम मिक्स फूड खिलाने लगे, और मिक्स फूड में क्या है? मांस है। गाय मांसाहारी नहीं है, गाय शाकाहारी है। गाय मर जाएगी लेकिन मांस नहीं खाएगी। लेकिन हमने मिक्स करके उसको खिलाया, गाय को गंदा किया, गाय के दूध को भी गंदा किया, इसलिए लोग एलर्जिक होते हैं दूध से। लेकिन गाय के शुद्ध दूध से कोई एलर्जिक नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी हो नहीं सकता। क्योंकि गाय के दूध को अमृत कहा गया। जो मरता हुआ हो उसे पिला दीजिए तो उसको जीवन मिल जाएगा। हाँ? तो जो गाय को बचाए, गाय की सेवा करे, वह इंसान है। जो गाय को मारे वह असुर है। ठीक। अब उसके पहले जो शब्द आया विप्र, सीधहि विप्र धेनु सुर धरणी। जो विप्र हो, जो ब्राह्मण है, उनका अपमान करे। अब कहेंगे अब कैसे सम्मान करे? बड़ी गड़बड़ बात है। कहेंगे क्यों? कहा ब्राह्मण महाराज तो पी के कहीं गिरे रहते हैं, तब क्या सम्मान करें हम उनका? बात सही है। ब्राह्मण का धर्म ये है विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, दान देना, दान लेना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। अगर इसके अलावा कुछ देवता करते हैं तब बात दूसरी है, तो अपना धर्म नहीं निभाते। ठीक। पेड़ का धर्म क्या है? आम के पेड़ का धर्म क्या है? फल देना। फल को जे दे, आम का पेड़, उसकी सेवा होती है, उसका सम्मान होता है, उसकी पूजा होती है। अगर न दे तो नहीं होगी। तो लोग क्या करते हैं? काट देते हैं, फिर सम्मान नहीं करते। तो ब्राह्मण का धर्म है अपने धर्म को निभाना। अगर ब्राह्मण धर्म अपना निभा रहा है तो उसका सम्मान करना। तो ब्राह्मण को जरूरी है धर्म निभाना, एकदम जरूरी है। हाँ? तो विप, धेन, सुर और धरणी। धरणी का, जो धरती का सम्मान न करे। धरती का सम्मान क्या है? धरती हमारे आसपास, धरती पवित्र रहे, स्वच्छ रहे, उसका बिना मतलब का शोषण न करें हम। कहा इनको ही, कहा जब यह अनीति बढ़ती है तो भगवान का अवतार होता है। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। कौन कौन सा शरीर भगवान धारण करते हैं? ऐसा थोड़ी भगवान केवल मनुष्य ही बन के आते हैं। भगवान पहले मछली बन जाते हैं, फिर भगवान कछुआ बन जाते हैं, फिर भगवान क्या बन जाते हैं? सूकरा अवतार लेते हैं, फिर भगवान नरसिंहा अवतार लेते हैं, फिर भगवान वामना अवतार लेते हैं, फिर भगवान परशुराम अवतार लेते हैं, फिर भगवान राम बनते हैं, फिर भगवान कृष्ण बनते हैं, फिर भगवान बुद्ध बनते हैं, फिर भगवान जो है कल्कि बनते हैं। तब विविध शरीर, केवल मनुष्य के ही शरीर में भगवान नहीं आते, अन्य शरीर से भी भगवान आकर के अपने भक्तों का भला करते हैं। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब भगवान अनेक रूप धारण करके अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तय असुर मार थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु, जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु। तो भगवान क्या करते हैं? असुर मारी थापहि सुरन, जो दुष्ट लोग हैं उनको मारते हैं और देवताओं की रक्षा करते हैं। जो अच्छे जन हैं उनकी रक्षा करते हैं, वेद और शास्त्र की रक्षा करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। तो पार्वती इसीलिए भगवान राम जन्म लेते हैं।
कहा 1-2 जन्म हम बखान कर देते हैं। ए जन्म दु एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति भवान। कहा 1-2 जन्म की व्याख्या हम कर देते हैं, क्यों भगवान जन्म लेते हैं। कहा द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जानि सब को। भगवान विष्णु जहाँ रहते हैं क्षीर सागर में ऊपर वैकुंठ लोक में, वहाँ उनके 2 द्वारपाल होते हैं, एक का नाम है जय और दूसरे का नाम है विजय। तो एक बार क्या हुआ, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये सब गए और कहा कि भगवान का दर्शन करूंगा। तो उन्होंने कहा भगवान इस समय सो रहे, इस समय मना है अंदर जाना। कहा देखिए भगवान का दर्शन करने से नहीं रोकना चाहिए, आप मुझे मत रोकिए। कहा नहीं 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 आप नहीं जा सकते। तो लोग जबरदस्ती किए, तो उनके पास बेत का डंडा था, उनको मार करके सबको नीचे गिरा दिया। वो लोग फिर गए, फिर मारा तो फिर नीचे गिरा दिया, फिर मारा तो फिर मार के नीचे, 3 बार मार करके गिराया उनको, 3 बार। तो इसलिए अब भगवान जग गए। तो वो भगवान जगे और इन लोगों ने कहा कि तुम लोगों ने 3 बार मुझे मार करके गिराया, इसलिए तुम लोग 3 बार राक्षस बनोगे, जाओ श्राप दे दिया। 3 जन्म का श्राप मिला। तो जब 3 जन्म का श्राप मिला तो भगवान भी जग गए। कहा क्या हुआ, कहा इनको श्राप मिलेगा, श्राप मिल गया कि राक्षस बनेंगे। तो उन्होंने कहा देखिए मेरी गलती क्या है, मैं तो अपनी ड्यूटी निभा रहा था। भाई अब कोई पुलिस वाला अपनी ड्यूटी निभाए, आप जाके उसे श्राप दे दो तो कोई अच्छी बात है नहीं ना, वो अपना काम कर रहा है बेचारा। कहा महाराज मैं तो अपना काम कर रहा था, मुझे जो आदेश था आप लोग मुझे श्राप दे दिए। भगवान भी जगे। कहा हाँ एक श्राप में एक और बात है। कहा क्या, अब तो श्राप वापस नहीं होगा, अब एक ही बात है कि तुमको मुक्ति देने के लिए भगवान को खुद आना पड़ेगा 3 जन्म में। अब वो दोनों क्या किए, दोनों नाचने लगे जय और विजय। भगवान ने पूछा तुम लोग नाचते क्यों हो। कहा महाराज अब तो खेल बदल गया। कहा खेल क्या बदला। कहा मैंने सुना था आपके पीछे दुनिया भागती है। कहा हाँ। कहा अब मैं चोर बनूंगा और आप सिपाही। बताइए मैं आगे आगे माल लेके भागूंगा, पीछे पीछे आप दौड़ोगे। देखिए भक्त का यही सबसे बड़ा भाव होता है कि हर हालत में वो अपना अच्छा ही सोचता है। कहा भगवान हम राक्षस बनेंगे और आप मेरे पीछे पीछे आओगे, अब आपको मेरे पीछे आना पड़ेगा, मेरे आगे नहीं मेरे पीछे आना पड़ेगा, और दुनिया देखेगी कि आप मेरे पीछे दौड़ रहे तीर धनुष लेके। इससे अच्छी बात क्या होगी। और हम आप रहे तो भाई श्राप दे दिया तो बड़ा नाराज हो गए, गुस्सा करेंगे। लेकिन जय विजय बड़ी खुशी मनाए। तो इसलिए जीवन में जब कुछ बुरा हो ना, हाँ दुख तो लगता है ना, लेकिन फिर भी एक कोने में एक दिमाग में रखिए कि नहीं इससे ही हमारा कुछ अच्छा होने वाला है और अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे आपके ऊपर दुख आए। अच्छा पहले लोग तपस्या करते थे ना, कैसे तपस्या करते थे, आग ऐसे, अब भी करते हैं, आग ऐसे बार देते हैं जब 50 डिग्री रहता है तब भारत में, जब 50 डिग्री गर्मी होती है तो ऐसे आग बार देते हैं और बीच में बैठ जाते हैं, आग के बीच में, ठीक, आग चारों तरफ बड़े बीच में बैठे और 50 डिग्री सूरज गर्मी दे रहे, और अपने सिर पर एक मिट्टी का बर्तन रख के उसमें भी आग ही भर देते, वो भी मुड़ी पर रहता है, और बैठ के जप करते हैं। उसे कहते अग्निताप करना, अग्नि तपस्या करते हैं। अब हम आप तो करने को मिलेगा नहीं, तो हमारी आपकी तपस्या यही है कि हम आपके ऊपर थोड़ा सा विपत्ति आ जाए तो घबराए नहीं, उसको ये सोचे कि अब तपस्या करने का मौका मिल गया, इतना दिन तपस्या करूँगा उसके बाद भगवान मुझे सुख देंगे। तो जीवन में जब दुख आए तो समझिए कि तप करने का समय मिला है, तप कर रहे हैं आप।
क्योंकि अब तप रहे दुख में ना, कहते अब जल रहे हैं हम, तप रहे हैं हम, तो यह तप का समय है। तो वही जय विजय ने कहा कि महाराज अब क्या, अब तो बहुत अच्छा समय आया, आप जो है मेरे पीछे भागोगे और हम लोग आगे भागेंगे। विप्र श्रापते दूनौ भाई, तामसय असुर देहति न पाई। कनक कसिपुअरु हाटक लोचन, जगत विदित सुर पति पद मोचन। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। होई नरि हरि दू सर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान,